नमस्कार। भानुरेखा गणेशन, जन्म 10 अक्टूबर 1954, जिन्हें उनके मंच नाम रेखा से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में दिखाई देती हैं। भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्वीकार की जाती हैं। उन्होंने 180 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता हैं, जिसमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। उन्होंने मुख्यधारा और स्वतंत्र दोनों फिल्मों में अक्सर मजबूत और जटिल महिला किरदार निभाए हैं, काल्पनिक से लेकर साहित्यिक तक। हालांकि उनके करियर में गिरावट के कुछ दौर भी आए हैं, लेकिन रेखा ने कई बार खुद को फिर से आविष्कार करने के लिए ख्याति प्राप्त की है और उन्हें अपनी स्थिति बनाए रखने की क्षमता के लिए श्रेय दिया गया है। रेखा भानुरेखा गणेशन, जन्म 10 अक्टूबर 1954, आयु 69, मद्रास राज्य, भारत। जीवन साथी मुकेश अग्रवाल, विवाह 1990, मृत्यु 1990। अभिभावक जैमिनी गणेशन, पिता पुष्पावल्ली, माँ रिश्तेदार सावित्री सौतेली माँ। परिवार गणेशन परिवार पुरस्कार सम्मान पद्म श्री 2010 संसद सदस्य राज्यसभा का। अभिनेता पुष्पावल्ली और जैमिनी गणेशन की बेटी रेखा ने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म इंती गुट्टू 1958 और रंगुला रत्नम 1966 में एक बाल कलाकार के रूप में की थी। मुख्य भूमिका में उनकी पहली फिल्म कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 1969 थी। सावन भादो 1970 के साथ उनकी हिंदी शुरुआत ने उन्हें एक उभरते सितारे के रूप में स्थापित किया, लेकिन अपनी कई शुरुआती फिल्मों की सफलता के बावजूद वह अक्सर अपने रूप और वजन के लिए प्रेस में आलोचना का शिकार होती थीं। आलोचना से प्रेरित होकर उन्होंने अपने रूप पर काम करना शुरू कर दिया और अपनी अभिनय तकनीक और हिंदी भाषा पर पकड़ सुधारने के लिए प्रयास किए, जिसके परिणामस्वरूप एक सुप्रसिद्ध परिवर्तन हुआ। सबसे सफल दौर की शुरुआत की कॉमेडी फिल्म खूबसूरत 1980 में अपने अभिनय के लिए रेखा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने बसेरा 1981, एक ही भूल 1981, जीवन धारा 1982 और अगर तुम न होते 1983 में भूमिकाएं निभाईं। लोकप्रिय हिंदी सिनेमा में ज्यादातर सफल होने के बावजूद इस दौरान उन्होंने समानांतर सिनेमा में कदम रखा, जो नव यथार्थवादी कला फिल्मों का एक आंदोलन था। इन फिल्मों में कलयुग 1981, विजेता 1982 और उत्सव 1984 जैसी ड्रामा फिल्में शामिल थीं, और उमराव जान 1981 में एक शास्त्रीय वेश्या की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 1980 के दशक के मध्य में एक छोटे से झटके के बाद वह उन अभिनेत्रियों में शामिल थीं जिन्होंने महिला केंद्रित बदला फिल्मों की एक नई प्रवृत्ति का नेतृत्व किया, जिसकी शुरुआत खून भरी मांग 1988 से हुई, जिसके लिए उन्होंने फिल्मफेयर में दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। बाद के दशकों में रेखा का काम बहुत कम फलदायी रहा। 1990 के दशक की शुरुआत में उनकी भूमिकाओं को ज़्यादातर ठंडी समीक्षा मिली। 1996 में उन्होंने एक्शन थ्रिलर खिलाड़ियों का खिलाड़ी 1996 में एक अंडरवर्ल्ड डॉन की भूमिका में अपनी भूमिका के विपरीत अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री श्रेणी में तीसरा फिल्मफेयर पुरस्कार मिला, और इसके बाद वे कामसूत्र, ए टेल ऑफ लव 1996 और आस्था, इन द प्रिजन ऑफ स्प्रिंग 1997 में दिखाई दी, जिसे आलोचकों की प्रशंसा मिली लेकिन कुछ सार्वजनिक जांच भी हुई। 2000 के दशक के दौरान 2001 के ड्रामा जुबैदा और लज्जा में उनकी सहायक भूमिकाओं के लिए उनकी प्रशंसा हुई और उन्होंने मां की भूमिकाएं निभानी शुरू की, जिनमें से एक विज्ञान कथा कोई मिल गया 2003। अभिनय के अलावा रेखा ने 2012 से 2018 तक राज्यसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। उनकी निजी जिंदगी और सार्वजनिक छवि अक्सर मीडिया की दिलचस्पी और चर्चा का विषय रही है। 1970 के दशक से कई सफल फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी के साथ साथ दोनों के बीच प्रेम संबंध की अटकलें भी लगी रहीं। फिल्म सिलसिला 1981 में हुआ, जो मीडिया के अनुमानों को प्रतिबिंबित करती थी। मार्च 1990 में दिल्ली के उद्योगपति और टेलीविजन निर्माता मुकेश अग्रवाल से उनकी एकमात्र शादी 7 महीने बाद समाप्त हो गई, जब उनकी आत्महत्या से मृत्यु हो गई। रेखा की सार्वजनिक छवि अक्सर उनकी कथित सेक्स अपील से जुड़ी रही है। वह साक्षात्कार देने या अपने जीवन पर चर्चा करने से हिचकिचाती हैं।